कि ऐसे भ्रष्ट, जिसका फूफा कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लगाने में पैसे ले रहा हो, जो एसीबी स्वयं स्टेटमेंट दे रही है, अखबारों में छप रहा है कि हमें उसकी तलाश है, कुलदीप की, बालकनाथ के फूफा की, और आप उसको बचाते फिर रहे हो। ऐसे ही आपके गुरु का भी वीडियो वायरल हुआ था कि ब्लैक मनी ला रहा था, पकड़ ली हमारी ब्लैक मनी। पत्रकारों ने यहां अलवर जिले में एक्सपोज किया था आपके गुरु को भी, उसका कैरेक्टर भी पता लगा था आपके गुरु का, और आपका कैरेक्टर भी आपके फूफा के कारनामों से पता लग रहा है। भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहते हो। महिमा मंडल को महिला मंडल बोलते हो, महिला मंडल, महिला मंडल, महिला घुस गई आपके अंदर। ये वही बोलता है जिसके दिमाग में वही चलता रहता है। वो जैसे एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आ गया, वो 4 तरह की भाषा बोले, हिंदी बोले, तमिल बोले, अंग्रेजी बोले, मलयालम बोले, सब कंफ्यूज हो गए बुद्धिजीवी, भाई इसकी मातृभाषा, मूल भाषा क्या है, पता ही ना लगे। तो बीरबल ने कहा साहब मैं बता दूंगा, बस रात को मेरे पास सुला दो इसको। उसी कमरे में सो गया, ठंड का समय था, ठंडा सा पानी लाया, रात को 2 बजे उसके मुंह पे डाल दी बाल्टी भर पानी की, तो जोर से तमिल में गाली दी, बोल तमिल है। तो ऐसे ही महिला मंडल आपके दिमाग में घुस रहा है कुछ। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सांसद होने का धर्म निभाएं, और मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके विपक्ष में होने के नाते कि मैं आपको आपका धर्म याद दिलाऊं। कम से कम इस भगवा जो चोड़ा है हमारी, इसकी तो इज्जत रख लीजिए आप। आपके साथ घूमते हैं, कभी उनका चरित्र जाना है आपने? उनको आप गाड़ी में लेके साथ घूमते हो, कोई सभ्य आदमी रहता है आपके साथ में? आपका कार्यालय चलता है तो पकड़े जाते हैं आपके कार्यालय के सारे बैठे हुए, जो आपके वो फेक आईडी बना करके लोगों को गालियां देना, गंदगी डालना, ये डालना। ये खुद कैसे भैंस मर गई, और भैंस भी बालकनाथ का घर में परिवार मर गई, और गांव में नहीं मेरी भैंस। तो फिर बैठ के आए थे आप यहाँ पे लाडपुरा किशनगढ़, जब उस हेलीकॉप्टर में तो मर गई होंगी सारी भैंसें तो वहां की। फिर तो हेलीकॉप्टर को बंद करवा दो, इनको कहो मोदी जी से कि भैंसें मर रही हैं। कह रहे भैंसों का दूध ही सूख गया, दूध ही नहीं दिया हेलीकॉप्टर से। तो ये जो हेलीकॉप्टर जयपुर दिल्ली जा रहे हैं, सब भैंसों का दूध सुखा जाते होंगे जाते हुए। मतलब गांव में डीजे बजता है, उससे 5 गुना आवाज में, हेलीकॉप्टर से 10 गुना आवाज में जब तो भैंस नहीं मरती, और भैंस मर गई। और अब ये मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया तो उसको रिपोर्ट है, तो आपके कितनी घटियापन को दिखा रही है कि भैंस मर गई सुबह, कुछ वर्षा हुई है शाम को, और भैंस मरी इन्फेक्शन की वजह से। आप कह लो खुद के भैंस का अटैक आ गया, अब डॉक्टर और बन गया बालकनाथ। इसलिए ये फर्जी बातें करना छोड़िए। पहले ही आपको फर्जी मोटा कहते हैं लोग, अब आपको कोई बोले तो फिर आपके पेट में दर्द होता है कि मुझे कुछ कहो मत। तो चुनाव नहीं लड़ते, कोई साधना करते तो कोई सवाल नहीं पूछता। पूजा पाठ करनी नहीं आती आपको, दीपावली की पूजा भी करते हो तो पैसे देकर पंडित ला के पूजा करवा के उसकी फोटो खींच के और फिर मीडिया पर डालते हो, और आप अपने आप को संत कहते हो। फिर जा जाके आप कहीं कहीं मुकदमे करी आते हो, रोहतक में जा जाके किसने मेरे मुक्का मारा, इसने मेरा डुक्का मारा, इसने मुझे गाली दे दी। रोहतक में कभी गया ही नहीं, चंडीगढ़ में गया ही नहीं, चंडीगढ़ में केस करी आते हो, कभी रोहतक में केस करी आते हो।
एमएलए ने मेरे डुक मार दिया, एमएलए से मेरे को खतरा है। इसलिए इस अलवर को शर्मसार ना करो मंद बुद्धि बालकनाथ, ये मेरी आपसे अपील है, क्योंकि आप अलवर के सांसद हो। शर्म आती है अलवर जिले की जनता को, आप उनके सांसद हो। इतिहास है अलवर जिले का, क्या जो गौरवशाली इतिहास पूर्वजों ने छोड़ा उसको धूल में मत मिलाओ। चरित्र है आपका, ऐसे चरित्र का व्यक्ति कोई साधु कहला सकता है? आपकी भाषा देखो, आपकी शकल देखो, आप शकल से आप किसी मुलजिम जैसे लगते हो, जैसे कोई जेल से छूटा हुआ मुलजिम हो। कभी आईने में शकल देख रहा आप अपनी? आपका चेहरा बोलता है आपके चरित्र के बारे में। वो कहते हैं ना, चेहरा एक आईना होता है, आदमी का कैसे चाल चलन, कैसा चरित्र, कैसा कैरेक्टर, कैसा व्यवहार, कैसी सोच, वो उसके फेस पे आ जाती है। क्रूर व्यक्ति होगा तो क्रूरता उसके फेस पे आ जाएगी, इमोशनल व्यक्ति होगा तो इमोशंस उसके फेस पे आ जाएंगे। अलवर जिले ने क्या बिगाड़ दिया आपका? आपके गुरु को बैठे बिठाए सांसद बना दिया, आपको बैठे बिठाए सांसद बना दिया। क्या गुनाह कर दिया मेरे अलवर जिले के इस 36 कौम के लोगों ने कि 1 रुपया सांसद कोष का नहीं दे रहे? वो आपका नहीं है, वो इसी जनता का है, वो अलवर जिले की जनता का है। अब अलवर आते हैं आप फोटो खिंचवाने, कभी बता के जाना अलवर जिले में क्या पैसे दिए आपने, अलवर इस शहर में कितने पैसे दिए, अलवर शहर को बता जा। वो राजगढ़ वाले पूछ रहे आपके पोस्टर लग गए, आपको ध्यान है कि नहीं? 1100 भैंस के बोलो तय कहा गया, कह रहे कोई मंदबुद्धि और कह रही है, कहता सारी भैंसा के पता नहीं क्यों होगा डर की, सारी भैंसा हेलीकॉप्टर देखता है। वो गांव वाले हंस रहे हैं, हमारी भैंस तो दूध दे रही है अच्छे से। बालकनाथ कह रहा दूध ही सूख गया, हमारा दूध आ रहा है, हमारे तो भैंसे राज्य और होगी, गुलाब के फूल बरस रहे। हिंदू धर्म में पुष्प वर्षा को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा जिसमें इतना डर, इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना निम्न स्तर की राजनीति करता है कि कोई जनता पे पुष्प वर्षा का भी विरोध करे। अरे वो पुष्प वर्षा बालकनाथ जी बलजीत यादव पे नहीं हो रही थी, वो बहरोड की न्यायप्रिय जनता पे हो रही थी, मेरे बहरोड की। लेकिन आपको तो ऐसा लगा कि ये फूल हैं, ये जनता पे नहीं बरस रहे, ये तो बालकनाथ की अर्थी पे बरस रहे। और आपको चेला चेलियां वो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे उनकी अर्थी पे डल रहे फूल। उनके भरोसे चुनाव लड़ोगे, उनके कहने से उनकी घरवाली वोट नहीं देती है। कोई बात हो जाए, बालकनाथ की कोई चेली रूस जाए तो कहो एमएलए की गलती, मेरी चेली रूस की, बोल कोई ना। तो बालकनाथ तेरी चेली को मैं मनाने जाऊं क्या? कुछ भी हो, कुछ भी भाई, इसमें तो एमएलए की गलती है, बहरोड विधायक की गलती है। थाना काजी में कुछ होगा, बहरोड विधायक कहां गया? मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं बहरोड का विधायक हूं। और मेरे बहरोड में रोज मर्डर होते थे, रोज गोलियां चलती थी। बहरोड के व्यापारियों से जाके पूछना, मंत्रियां लेते थे। जो पहली बार उनको लग रहा है कि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, और बाकी छुटपुट क्राइम है वो सभी जगह होता है। और वो आप जैसे लोग बन पाते हैं कि उनको लगता है जब बालकनाथ तरबूज बोता बोता तरबूज खाता खाता मठाधीश बन सकता है तो हम भी कोई तिकड़म टुकड़म करके कुछ ले लें। तो उन तिकड़मियों के प्रेरणा स्रोत हो आप। क्या योग्यता है बताना कभी जनता को आप, क्या आप मठाधीश बने, सांसद बने, कितने साल तपस्या करी आपने, बताना आप।
पता तो लगे जनता को कि इसने साधना करी, तपस्या करी, क्या करी क्या नहीं। सिर्फ एक ही तो योग्यता है, वे आपकी बुआ है, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है। वो कुलपति है यूनिवर्सिटी की, आप खुद हो मठाधीश हो, घर का काम कर रखा है, मंदिर का माता बहनें तेल घी चढ़ा के आती, हमारी पीड़ा दूर कर भगवान मस्तनाथ जी के, और आप उस पैसे से गुलछरे उड़ा रहे हो। सारे परिवार को लगा दिया। सिर्फ फ्रॉड बातें करना, ना तो आप साधु बने अच्छे, क्योंकि आप पूजा पाठ ही नहीं करते, ना आती है, ना करते हो, ना लेना देना, ना कोई साधना की, ना कोई तपस्या करी। सीधे आप तो जैसे कोई राजा मर गया तो बेटे को कुर्सी बिठा दिया, चाहे बेटा लायक है चाहे नालायक है, ऐसा आप गद्दी पर बैठ के। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर चलाते थे, तरबूज खाते थे, तरबूज बोते थे, और सीधे उठा मठाधीश। और फिर चुनाव लड़ लिया, और मोदी जी की मेहरबानी मानो, मोदी जी का नाम मानो, आपको जनता ने उनके फेस पे वोट दे के सांसद बना दिया। लेकिन अब ये जनता कह रही है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। जनता आपकी एक्टिविटी देखती है तो हंसती है, और जनता को तरस आता आपकी बुद्धि के ऊपर। अभी मेरे बहरोड में पीछे 2 दिन आप ही के बीजेपी के जो लोकसभा चुनाव में जी जान आपके लिए लगा रहे थे, तन मन धन से आपका प्रचार कर रहे थे, आपके बीजेपी के नेता हैं, आपके बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने कि बहरोड में बड़े काम पहली बार हुए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में 108 सड़क एक साथ स्वीकृत हुई, जिनका काम युद्ध स्तर पे चालू है। कुंड रोड को अटकाने के लिए आपने जितने हथकंडे थे सारे अपनाए, अब उस कुंड रोड पे डामर चल रहा है, डल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो डामर है गरम गरम आपकी छाती पर डल रहा है बालकनाथ की। तब आप उजूल फुजूल करके बयान देते हो। अभी मैं कंफर्म कर लेता हूं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं आपके बीजेपी के नेता, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि हम बहरोड की जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं कि बहरोड की जनता ने ठीक डिसीजन लिया था विधानसभा चुनाव 2018 में। जनता पे फूल डाल दिए तो आपके पेट में दर्द हो गया कि जनता पे क्यों डाल दिए। मतलब फूल डले तो सिर्फ बालकनाथ पे डले, और आपका निम्न स्तर की राजनीति ये देखिए जो आज जनता थूक रही है बालकनाथ पे, और आपके चेले चेलियों पे छुटवैये जो है, जो पूरे अलवर जिले ने जबरदस्त बहुमत देके आपको जिताया। अलवर शहर ने भी 50,000 वोटों की लीड दी आपको, हर विधानसभा ने आपको जिताया मेरे अलवर जिले की। लेकिन चाहे राजगढ़ का हो, चाहे कोई रैणी का हो, चाहे कोई लक्ष्मणगढ़ का हो, चाहे कोई रामगढ़ हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे तिजारा हो, चाहे मुंडावर हो, चाहे बहरोड हो, हर कोई गांव का आदमी आपको ढूंढ रहा है, आप तो मिल नहीं रहे। हाँ, आपने मेरे बहरोड में 10 चेला चेली पाल लिए, और वो चेला चेली आपकी फोटो को लेकर के और बिजली बिजली के खंभों पर लटक गए। जनता गाली दे रही है आपको कि आप नहीं आए, आपकी फोटो बिजली के खंभों पर लटकी है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राजनीति से अगर या सेवा से इतनी नफरत आपको है तो फिर आप आए ही क्यों राजनीति में? इतनी व्यस्तता आपके पास है तो अब आए ही क्यों? आप अलवर शहर में आते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, नोटंकी करते हैं, जन सुनवाई, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, और आपका फूफा
सोशल मीडिया पे डाल देता है। जबकि आप बताना अलवर शहर के लोगों को कि 1 रुपया भी अगर अलवर शहर में आपने दिया हो तो आप बताओ यहां की जनता को। वो राजगढ़ रहने वाले वो ढूंढ रहे हैं, पोस्टर लगा दिया आपके कि गुमशुदा की तलाश, चूड़ियां फेंक रहे हैं। बालकनाथ से वो आपके बारे में कई बार करते हैं जिक्र, आप उनके बारे में करते हैं। आम जनता में ये धारणा है कि बीजेपी बालकनाथ को बहरोड विधानसभा का चुनाव में उतार सकती है, क्या? स्वागत है, आए ना। तो मैं तो चाहता हूं कि आपको मिठाई और खिलाऊंगा, माला पहनाऊंगा, लिया उस बालकनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ाने। मैं तो बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं ले आए बालकनाथ, पता तो चले, तब तो हम सवाल पूछ पाए। मुझे तो लगता है मोटा कभी लंगोटी उठा के भाग नहीं जाए कि सांसद भी ना लड़े। मुझे तो ऐसा ही है इनका, ये लड़े। मैं तो उसको कह रहा हूं कि मेरे बहरोड से लड़े, पता तो चले उसकी औकात कि जो 1 लाख की लीड से जीता था बहरोड से, उसकी क्या स्थिति है प्रेजेंट में, ये पता लगनी चाहिए। जनता बताए, जनता को ऐसा अवसर मिलना चाहिए। मैं तो बीजेपी के नेताओं से खुद से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी लीड है तो आपको भी चेक करने का तो मौका मिलेगा कि आपका कार्यकर्ता ने क्या गड़बड़ करी है। एक बार बहरोड विधानसभा से बालकनाथ को भेजो। आजकल आपकी बयानबाजी आपके प्रतिद्वंदी पे नहीं आती, जबकि वो फेसबुक पे बहुत बोलते हैं। जब चुनाव लड़े थे पिछली बार बीजेपी, फेसबुक का मन मुर्गे खत्म हो गए। उनके मुंह लगने को तो मतलब यूं मान के चलो, इतना भी उनका स्तर नहीं बचा कि उनको गाली दे। वो तरसते हैं कि उनको गाली दे ले कोई तो उनकी चर्चा हो जाए। पब्लिक यूं भी कहती है उनके बारे में, तो भाई साहब गाली मत देना, इतना स्तर भी नहीं है इनका, गाली दो आप। मतलब ये स्तर हो गया। बहुत सारे लोग निर्दलीय या बसपा के थे, वो इस बार कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये वादा स्वीकार करें, लेकिन आपका अभी चुनाव बहुत दूर है, क्यों टिकटों पे चुनाव में करो। अभी मुद्दा है पानी का कि बालकनाथ सिंचाई, देखो मेन मुद्दा। आप सारे देखो सुनो, मीडिया चौथा स्तंभ है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, कभी आप खुद बैठ के अकेले में सोचना कि भाई ये बालकनाथ को सांसद इतने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, वास्तव में क्या इसने अपने धर्म को निभाया? सिर्फ शोशोबाजी के अलावा कुछ नहीं। तो पानी के लिए कहा, मैं ये कहूँ पैसा सारा मैं दिलाऊंगा सरकार से, केवल एनओसी दिला दो यमुना का बारिश का पानी। ये एक बार भी ये नहीं कहा। चलो मैंने ये कहा अशोक गहलोत के मैं लेके चलता हूँ बालकनाथ, अशोक गहलोत के, वो कहेगा बजट मैं दूंगा, और नरेंद्र मोदी जी के पास मुझे आप ले चलो। हमारे कोई दुश्मनी नहीं, मेरी बालकनाथ जी से व्यक्तिगत दुश्मनी कोई नहीं है। मेरे सिर्फ गुस्सा जनता का है, मेरा नहीं है, जनता का है। अब बालकनाथ अनसिक्योर बलजीत यादव से फील करता है, तभी बालकनाथ बलजीत यादव को घसीटता है। थाना गाजी में थप्पड़ मारेगा कोई तो कहेगा बहरोड का एमएलए कहाँ गया, रामगढ़ में को थप्पड़ मारेगा तो बहरोड का एमएलए कहाँ गया। अरे भाई मैं सांसद नहीं हूँ, आपको सवाल पूछना तो भंवर जितेंद्र सिंह जी से पूछो, वो लड़े आपके सामने सांसद। सरकार मेरी कांग्रेस सरकार नहीं है।